ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला समीकरण क्या है, यानी मैक्सवेल का पहला समीकरण, जैसे बोलते हैं विद्युत का गॉस नियम। क्या होता है विद्युत का गॉस नियम? तो क्या होता है कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन यानी क्या, रेखीय समाकलन, समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी जो गुना क्या होगा कि जो आवेश के क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन गुना होता है, क्या होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर किसके गुना हो जाएगा, तो उसमें जो आवेश है नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यही से मैक्सवेल का पहला समीकरण हो जाता है, यानी विद्युत का गॉस नियम हो जाता है, जो कि मैक्सवेल का पहला समीकरण है। तो याद हो जाएगा कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं समीकरण। अगला समीकरण क्या है, अगला समीकरण भी देखिए चुंबकत्व का गॉस नियम। पहला कौन था, विद्युत का गॉस नियम, अब है चुंबकत्व का गॉस नियम। तो इसके अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। चुंबकत्व गॉस नियम क्या बताता है कि जो भी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा, पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये होता है समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ये हो जाएगा मैक्सवेल का दूसरा समीकरण। अब बात करते हैं मैक्सवेल की तीसरी समीकरण की, जो कि है विद्युत चुम्बकीय फैराडे का नियम। विद्युत चुम्बकीय फैराडे का प्रेरण का फैराडे नियम। तो क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, जो डी क्या दर्शाता है, परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी उसकी मान की बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल, और दर क्या होती है, डेल्टा टी यानी समय। ठीक है, समय हो जाएगी। तो क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम क्या है, तो इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर होता है, यानी ऋणात्मक दर के बराबर हो जाता है। यानी ई बराबर माइनस डी फाई बी बटे डी टी, यानी डी फाई क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर हो जाएगी, वो ई हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो ये हो जाता है फैराडे का तीसरा नियम होता है। और हम लास्ट नियम यानी लास्ट समीकरण की बात करते हैं, जो कि है एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। क्या है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। तो क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। तो क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। यानी देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी का रेखीय समाकलन किसकी लंबाई के हिसाब से, तो डेल्टा एल बराबर क्या होगा, μ0 इंटू क्या होगा, आई सी बट प्लस आई डी। यानी जो एक हो जाएगी आपकी चालन धारा IC और ID क्या होगी, विस्थापन धारा। इन दोनों के योग का क्या गुना होता है, μ0 गुना होता है। कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो जाता है। ये होता है मैक्सवेल का चौथा समीकरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार मैक्सवेल की चारों समीकरण कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।